शमशीर बचा लो। धूप बिठाए बैठे शकुनी, धूप बिठाए बैठे हैं शकुनी, मस्तक सब झुक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कोई ना आएंगे, अब कोई ना आएंगे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी मंचासीन और मेरे समक्ष जितने भी भाई बंधु आए हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज का कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो है एक कदम बदलाव की ओर। दलित की बेटी हूँ, मेरे पास बहुत सारे दलित के बलात्कार के बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं कि मैडम दलित का बलात्कार हो गया, ये हो गया। लेकिन मैं यहाँ दलित की बात करने नहीं आई, यहाँ मैं सबसे पहले बात करूंगी सब समाज की, जो आज के टाइम में ज्वलंत मुद्दा हो रहा है, बलात्कार, छेड़छाड़ और उसके बाद मर्डर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में पूरा देश किस आग में धधक रहा है, वो है डॉक्टर मौमिता। पूरे देश में डॉक्टर मौमिता का किस्सा इतना ज्वलंत हो रहा है कि लोग कैंडल जला रहे हैं, अपनी अपनी गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन क्या मेरा आप सभी से पूछना है, क्या बलात्कार अभी भी रुक रहे हैं? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें कहते हैं ना, कुछ चीजें छुप जाती हैं और कुछ चीजें छप जाती हैं। अभी मेरे समक्ष एक पत्रकार महोदय खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि अभी भी बलात्कार चल रहा है, तो मैंने उनसे यही कहा है कि मानिए जी, कुछ चीजें छुप जाती हैं और कुछ चीजें छप जाती हैं। लेकिन ये आज ये जो बलात्कार हो रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? मैं इंडस्ट्री से लगभग 25 साल मैंने लगभग इंडस्ट्री को दिए हैं, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, स्टार प्लस, जी टीवी, कलर्स, एन टीवी, बड़े बड़े सीरियल्स किए हैं, था बहुत सारे फिल्म्स किए हैं। हरियाणा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम में मैंने अपने नाम का परचम लहराया है। लेकिन तब के टाइम में और आज के टाइम में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज एक टाइम आया वेब सीरीज ओटीटी, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं लग रहा है सर, किसी भी तरह का कोई बैन नहीं लग रहा है, कोई भी किसी भी तरह का सेंसर बोर्ड नहीं है। हम उस पर ना जाने क्या क्या चीजें परोस रहे हैं। तो जब हम रात को अपना मोबाइल खोलते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट खुल जाती हैं अश्लील, क्या आप इसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको नग्नता दिखाई देगी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं क्या आप अकेले हैं? और इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि लोगों के जीवन में अकेलापन भी बहुत ज्यादा है। जब हम वो साइट खोलते हैं तो हमको 10 तरह की नग्नता दिखाई देती है, जो हम लोगों को परोस रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से वो नग्नता परोस रहे हैं, तो जो हमारे दिमाग में जो हैरानियत, जो शैतानियत होती है, उसमें हम नहीं देखते वो 4 साल की बच्ची है या 40 साल की औरत है या 60 साल की बूढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ हमको उसमें क्या करना होता है कि पुरुष अपनी जो हैवानियत, जो अपनी वो चीजें होती है, वो उसमें उतारने को उतारू हो जाता है, शैतान बन जाता है। तो मेरे ये बदलाव में जो इन्होंने लिखा है कि एक कदम बदलाव की ओर, तो सबसे पहले तो मैं एज एन एक्ट्रेस, एज ए अभिनेत्री, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, मैं यही कहना चाहूंगी कि सेंसर बोर्ड को इस सब चीजों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। पहले भी हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के दूरदर्शन देखते थे, कोई अश्लीलता नहीं होती थी। लेकिन आज भी सीरियल्स, आज आप चाहे स्टार प्लस देख लो, चाहे कलर्स देख लो, उसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं। एक पति के 4 पत्नियां हैं या अलग अलग तरह की सास बहू साजिश, सब चीजें चल रही है। लेकिन पहले बड़ी ही संस्कृति और सभ्यता के दायरे में सब चीजें देखी जाती थी। अब अगर मैं कहूँ कि आजकल के बेटे या आजकल के बच्चे या आजकल की जनरेशन ये सब चीजें क्यों कर रही है? अभी जैसे एक क्वेश्चन आपने मेरे से पुटअप किया, ऐसे ही एक क्वेश्चन मेरे से अभी एक हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे और साथ में हमने तलवारों का मार्च निकाला कि आज की नारी को शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आप भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, उसका नेतृत्व करती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आज के समाज में महिलाएं सेफ है, सुरक्षित है, तो आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो मेरा कहने का, मैंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर क्या लोगों को संस्कार देगी, क्या बेटों को संस्कार देगी? तो आज मेरे समक्ष जितनी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं
सबसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर हमारा छोटा बच्चा या बड़ा या जो भी वैसे अगर इस तरह की धारणा या इस तरह की प्रवृत्ति किसी महिला के लिए सोचता है तो बच्चे को वही 4 थप्पड़ लगाकर उसकी ये जो अंदर की जो हैवानियत है ना वो खत्म कर देनी चाहिए। अब मैं दूसरा यही कहूंगी कि आज मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ी हूँ, समय कम है और बाबा साहब की वजह से खड़ी हूँ, माँ सावित्रीबाई फुले की वजह से खड़ी हूँ और मैं यही कहूंगी कि आज मैं शिक्षित हूँ और माँ सावित्रीबाई की वजह से हूँ, क्योंकि आज अगर वो प्रथम स्कूल हमारे लिए ना खोलती तो मैं शिक्षा ग्रहण ना करती और इतने समूह के सामने अपनी बात ना रख पाती। यहाँ दिल्ली के क्षेत्र में ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संजय गहलोत जी ने मुझे यहाँ पर मुंबई से सादर आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज और मेरे पापा ने पढ़ाया लिखाया। मेरे पापा ने एक ही चीज कही थी कि बेटा आपने क्या खाया है कोई नहीं देखता, लेकिन आपने क्या पहना है दुनिया देखती है। मैं दलित की बेटी हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से मैला कुचला समाज था, मैला ढोने का काम था, लोगों के घर में गंदगी साफ करने का काम था, बर्तन झाड़ू पोछा करने का काम था। क्योंकि अगर दलित की बेटी कोई अच्छी साड़ी 1 लाख की साड़ी या 50,000 की साड़ी पहन के या उस समय अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े भी पहनकर आपके समक्ष आ जाती थी तो हमें पता है कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। उच्च जाति के लोग किस तरह से हमको जो मट्ठा होता था किस तरह से हमको दूर से दिया जाता था, एक बैम्बो लगा दिया जाता था और उसके अंदर से दलित को दूर से ही मट्ठा दिया जाता था। मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी जाति की या किसी धर्म विशेष की मैं यहाँ पर बुराई करने आई हूँ। हमारी लड़ाई कभी भी ब्राह्मण के साथ नहीं हुई है। अगर हमारी लड़ाई हुई है तो ब्राह्मणवाद के साथ हुई है, छुआछूत के खिलाफ हुई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी 2 ही बातें हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं शिक्षित हूँ इसलिए आपके सामने दहाड़ रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ और 2 रोटी कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना। आज के जो मैंने यहाँ पर विचार रखे हैं, एक तो सेंसर बोर्ड करना चाहिए जो अश्लीलता फैल रही है, दूसरी ये है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा साहब का नारा है शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्योंकि हमें तो पानी भी कुआं खोद कर पीना पड़ता है, संघर्ष करके पीना पड़ता है। धन्यवाद।